आज ज़िंदगी में जब कोई इंसान कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाता है तो पता वो किस चीज़ को कारण देता है? किस्मत को। मैंने तो मेहनत किया सर, 10 को प्लान दिखाया सर, कोई जुड़े नहीं, मेरे किस्मत में नहीं है। अरे सर मैंने 1 साल टाइम दिया, मेरे किस्मत में नहीं है सर, क्या बताएं। अरे सर मैं 5 साल से कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग, मेरे किस्मत में नहीं है सर, क्या कर सकता हूँ। क्या जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, क्या आप उस तरीके से कर रहे हैं? जिस तरीके से मैं आपको फॉर्मूला दूं, क्या उस फॉर्मूले पे आप काम करेंगे? यकीन मानो, आप उस फॉर्मूले पे काम करके देखो, आपकी किस्मत बदलेगी। आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर नहीं भी है तो नहीं भी तो 1000 कंपनियां तो मिनिमम होगी, मिनिमम बता रहा हूँ, 1000 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, लीगल अनलीगल मिला करके मैं बोल रहा हूँ। वो सारी कंपनियां एक ही काम कर रही है, नेटवर्क बनाने का। वो सारी कंपनियां एक ही काम कर रही है, शो द प्लान। वो सारी कंपनियां बस एक दूसरे को अपने साथ बिजनेस स्टार्ट कराने में लगा पड़ा है, सारी कंपनी में। और हर कंपनी में टॉप ऑनर लोग हैं जो 10 लाख 5 लाख महीने का मंथली इनकम कर रहे हैं, 20-20 लाख 25-25 लाख हर कंपनी में कर रहे हैं, चाहे वो लीगल हो या अनलीगल हो, चाहे वो 1 साल वाली कंपनी हो या 50 साल वाली कंपनी हो, पैसा कमा रहे हैं दोस्त। अब बताइए, जब आपको भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिली है और आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो कमी किसकी है? कंपनी की या फिर हमारी मेहनत की? कहीं ना कहीं आप खुद से अगर ईमानदारी से सवाल करना तो आपको जवाब आएगा हमारे अंदर की कमी है, ईमानदारी से। वरना अगर हम बेईमानी से पूछेंगे, बोलेंगे मेरी कोई गलती नहीं है, कंपनी सपोर्ट नहीं करती है, कंपनी सही नहीं है, कंपनी सही टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करती है। तो बहाने बनाने के लिए हजारों है। बोलती है अरे सर कभी 75 रुपये तो कभी 125 रुपये डिलीवरी चार्ज ले लेती है। अरे सर कभी 5 दिन में प्रोडक्ट पहुंचाती है तो कभी महीना दिन ले लेती है। तो इस तरह के बहाने बना करके साइड हो जाना। अरे सर एक कंपनी जो है ना, मेरी लाइट चली गई है, तो आदमी बहाने बनाने में बहुत आगे है दोस्त। बोलेगा अरे सर वो कंपनी 1000 में फ्री डिलीवरी कर रही है, एक कंपनी है सर 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदो फ्री में डिलीवरी करती है, और हमारी कंपनी तो सर 4000 के बाद फ्री में डिलीवरी करती है। सर ये गलत है। अब बताओ, बात सिर्फ 75 रुपये में तुम्हारा कंपनी पे शक आ गया, बात सिर्फ कितने रुपए की है? 75 रुपये की। 75 रुपये, 100-125 रुपये के चक्कर में आपको कंपनी के सिस्टम पर डाउट हो गया, कंपनी के मैनेजिंग पे शक हो गया। फिर आप भूल गए कि उस कंपनी में जो 1000 रुपये में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है तो उसके सिस्टम क्या है? आखिर बिना मुनाफा का वो फ्री में डिलीवरी कर रहा है या मुनाफा लेके ही डिलीवरी कर रहा है? या तो वो प्रोडक्ट से मैनेज कर रहा है, जो प्रोडक्ट आपको भेज रहा है वो प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, वो प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं होगी, इसलिए उसको मुनाफा अच्छा हो रहा है, इसलिए वो आपके 1000 रुपये में प्रोडक्ट फ्री में डिलीवरी कर रहा है। आप बात प्रोडक्ट की तरफ नहीं गए, आप सिर्फ 75 रुपये की तरफ गए। अगर वो 1000 रुपये में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है तो भाई घर से फ्री में नहीं करता है, कुरियर वाला उसे चार्ज लेता है, उसका घर का कुरियर चार्ज, कुरियर कंपनी नहीं है किसी भी कंपनी का, वो कुरियर कंपनी को पैसा उसे देना ही पड़ेगा, उसका जो भी चार्ज है 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जो भी डिलीवरी होगा उसको देना होगा कंपनी को। अब बताइए 1000 रुपये में अगर 100 रुपया वो अगर कुरियर वाले को दे दिया, फिर सरकार को टैक्स दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव दिया, तो टोटल मिला के मान लो 1000 रुपये में 500-600 रुपया बांटी दिया, तो प्रोडक्ट कितने का दिया?
300 का 100 रुपया वो भी कमाया अपने पास रखा, या 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया वो भी रखा होगा मालिक भी। तो सारी चीज़ को मैनेज करके अगर वो दिया तो इसका मतलब वो 200, 300, 400 का सामान जो दिया आपको, वो 1000 रुपये में अगर बेचा तो भाई आपको किस प्रकार का प्रोडक्ट दिया। जैसे एक कंपनी हमको बोला, कंपनी का ऐसा नाम बताया कि मैंने सुना ही नहीं, मैंने गूगल में भी सर्च किया तो पता नहीं चला। वो लोग अपना कोड वर्ड बना के रखा है, हर कंपनी अपना अपना। वो कोई अपने ब्रांड का नाम नहीं बोलते हैं, जैसे हम लोग शान से बोलते हैं ना गेलवे ब्रांड, और गेलवे गूगल में डालो आपको कंपनी की हिस्ट्री आ जाएगी। हम कोई DTX, PPX, MTX, PTX नहीं बोलते हैं, है ना, क्योंकि जब लीगल काम करते हैं तो लीगल शब्द बोलते हैं कि भाई गेलवे खाली डाल के देखो, बस गूगल आपको बता देगा गेलवे है क्या। तो वो ऐसा नाम बताता है कि 3 बार पूछने के बाद भी याद नहीं होता है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा शब्द वर्ड निकालता है, ठीक है। तो वो जब मुझसे बताया ना, वही तुलसी ड्रॉप 200 ml का 180 रुपये का मिलता है। 200 ml का 180 रुपये में तुलसी ड्रॉप मार्केट में अगर वो कंपनी बेच रहा है तो भाई तुलसी नहीं बेच रहा है, फिर तुलसी के नाम पर तुलसी को धुल के पानी में बस उसका पानी को बेच रहा है, और बोलता है इसमें पथरी उतरी, किडनी इतनी स्ट्रांग सब ठीक हो जाएगा, मतलब सारी यानी 200 बीमारी ठीक हो जाएगा। और आज तक हमने बोला भाई जितना तुम गारंटी से बोल रहे हो, आपकी दवाई तो सारे हॉस्पिटल में चलनी चाहिए, फिर ये मार्केट में क्या कर रही है? अगर इतनी अच्छी दवाई है तो फिर हॉस्पिटल चलते हैं ना यार। डॉक्टर को बोलते हैं सर आप पेशेंट को दीजिए, अगर नहीं छूटेगा तो सर आप मेरे से इसका 100 तुलसी का पैसा देंगे वापस आपको हम। चलते हैं हॉस्पिटल। बोला नहीं मेरा काम हॉस्पिटल का नहीं है। हमने बोला क्यों? जब डॉक्टर इतने किडनी का स्टोन जो होता है किडनी में दवाई देता है 1000 रुपये का, एक्सरे जांच करवाता है, सारा चीज़ खर्चा करवा देता है 2-4 हज़ार का, तो यार वो बच जाएगा ना, डॉक्टर बच जाए, पैसा मतलब छाप लेगा, फिर दुनिया का लोग आ जाएगा उसके पास, कस्टमर का दुनिया का भला हो जाएगा। चलते हैं। बोला बहस कर रहे हो? अरे भाई जब सही बात बोलो तो बहस कर रहे। तो दोस्तों लोग ऐसी झूठी बात बोलता है ना, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को लोग बोलता क्यों है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत झूठा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बेकार बिजनेस है। या ऐसी कंपनियां, इतनी गंदी कंपनियां बात शब्द का इस्तेमाल करता है, वो सीधा बोलता है गारंटी है। टकले को बोलेगा भाई तेल ले लो हमारा बिरिंगराज, बाल आ जाएगा। अरे जिसका बाल ही चला गया, जिसकी जड़ नहीं है बाल में, सर में, उसके बाल कैसे उग जाएंगे यार? जड़ रहेगा तो बाल उगेगा। भाई बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, ये बात समझ में आता है। बालों के जड़ों को अगर है तो बाल उगा देगा, बाल झड़ने से रोकेगा। ये कहोगे भाई हमारा तेल लगा लो, गारंटी है बाल आ जाएगा। अगर गारंटी है तो फिर यार दे दो यार, हर मेडिकल में प्रचार करवा दो, किसी से बिक जाएगा, करोड़ों अरबों खरबों के टर्नओवर 1 महीने में हो जाएगा। इतनी गारंटी, हाँ समझ से बाहर होती है जो लोग इतने झूठ तरीके से बिजनेस को फैलाते हैं। और ऐसे लोग पैसा कमा लेते हैं दोस्त बहुत जल्दी, मगर लॉन्ग टाइम तक नहीं कमाते हैं, उसके बाद वो चला जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बीलब आया था एक बिटकॉइन के नाम से, बोल रहा था भाई करोड़पति हम लोग बन जाएंगे। मुझे बार बार भेजता था बीलब स्टार्ट कर लो। भाई क्या कर रहे हो उसमें? मैं आज 10 लाख का जो है बिटकॉइन मेरे पास जमा हो गया बीलब में, आज मैं लखपति हूँ, करोड़पति बनने वाला हूँ। फिर बाद में तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मैं बहुत दूर निकल जाऊँगा। हमने बोला अच्छी बात है। आज वो बीलब सब खत्म हो गया। तो चीज़ें मार्केट में बहुत सच धस के आती है, मगर बाद में असलियत उसकी वही निकलती है, लुच्चा लफंगा वाली। ठीक है, आती है शरीफ का चोला लेकर के, बाद में जाती है लुच्चा लफंगा वाली आदत करके। तो दोस्त
ये सारी कंपनियां, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि मार्केट में चल रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, चाहे लीगल हो या अनलीगल तरीके से हो। बट लेकिन आप बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपका ब्रांड अच्छा है, आपका सिस्टम अच्छा है, आप जब अच्छे सिस्टम से काम कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आपका फ्यूचर प्लान बहुत मजबूत है, आपका स्ट्रक्चर जो है बहुत मजबूत है। मैं एक लड़के का उदाहरण देता हूं, आलोक नाम का, नदिया डिस्ट्रिक्ट में, वो बंगाल के अंदर बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। वो उसकी टीम ट्रेनिंग में, हमारी ट्रेनिंग में नहीं आ पाती है। वो लोग, एक अकेला लड़का आज 15 लोगों का टीम बनाया है, और 15 लोगों से आज 15 हो चुका है उनका एलसीसी। इस महीने 15 लोग एलसीसी उनका फाइनल हुआ। बोला सर अगले महीने से हम लोग का टारगेट बना कि हर हफ्ते हम लोग इस महीने में एक बार एक जगह इकट्ठा होंगे, और टारगेट है कि 15 को 20 में कन्वर्ट किया जाए अगले महीने, और इस साल के एंडिंग तक मुझे कम से कम 40 से 50 लोग पहुंचना है अपनी टीम को लेकर के एलसीसी का, और 2025 ख़त्म होते होते एलडीडी क्लियर कर देना है। ये मेरा टारगेट है। और कर कब से रहा है? लगभग 2 साल से। क्योंकि दोस्त, जब इंसान का नींव मजबूत हो जाए ना, नींव बन जाए ना, तैयार हो जाए, तो फिर छत की ढलाई करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगर नींव अगर आपने डाल दिया और नींव डाल के ज़मीन से ऊपर आ गए, और ज़मीन से ऊपर आपका मकान चढ़ने लगा, तो फिर आपको आगे घर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारा बिजनेस भी है, सेम एक घर के तरह। 10 से 20 लोगों का नेटवर्क बनाने में समय लगता है दोस्त। कितना? 10 से 20 लोगों का नेटवर्क बनाने में आपको समय लगेगा। यकीन मानो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये 20 लोगों का नेटवर्क बनने के बाद आपको 200 पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, यानी 20 पहुंचने में अगर आपका जितना टाइम लगा है, उतना ही टाइम 200 लोगों तक पहुंचने में लगेगा बस। अगर 2 साल में अगर आप 20 लोग पहुंचे हैं, तो अगले 2 साल हम आपको कहते हैं 200 से 2000 लोग पहुंच सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे बढ़िया तरीके से, दिन रात लगा के, जैसे उदित करता है, जैसे आलोक करता है, जिसका मैं उदाहरण देता हूं, उदित और आलोक जैसा कर रहा है, अगर वैसा करोगे तो अगले 2 साल में 2000 भी हो सकता है। अगर सिंपल थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो 200 तक पहुंचो। अब सवाल आता है दोस्तों, आज कंपनी के पास एक बेहतरीन टारगेट है, ऑफर है, जो दुबई जाने का। कोई बात नहीं, हम सबकी प्रयास है, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बट इस दुबई के बाद भी ऑफर फिर से किसी ना किसी शहर का, किसी ना किसी कंट्री का आएगा। 2025 के एंडिंग में होगा या 2026 के स्टार्टिंग में फिर से कुछ ना कुछ ऑफर रहेगा। अगर आपके पास टीम है, नेटवर्क है, बिजनेस है, लेबल है, और कंपनी के दिए गए टारगेट को अगर अचीव करेंगे आप, तो 2025 या 26 वाला जब आप टूर होगा, इस बार तो दुबई वाला मान लो आपके लिए अगर पॉसिबल ना हो, 2025 का मिशन लेके अगर चलेंगे, तो उस क्वालिफाइड में सबसे पहला नाम आपका होगा। पहला अचीवर आप होंगे, क्योंकि आपके पास टीम होगी 500 से 1000 की। जैसे ही टारगेट देगा, अगले महीने अचीव, ले डन। कितना बिजनेस, इतना बिजनेस। क्योंकि कोई भी टूर, कोई भी ऑफर आपके बिजनेस से लेना देना होता है, आपकी मेहनत से लेना देना नहीं रहता है कि आप कितना मेहनत करते हो फील्ड में, कितना मेहनत करते हो अपने बिजनेस को लेकर के। आप बिजनेस कितना करके दे रहे हो, इससे लेना देना है दोस्त। वो आपने कहानी सुनी थी ना, एक कहानी जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और आपने सुना भी है, मैं दोबारा याद दिलाता हूँ आपको।
एक नेटवर्क, एक सेल्समैन था और एक दुकान में जाता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है और दुकानदार से कहता है कि सर मुझे अपनी दुकान में रख लीजिए एज ए सेल्समैन। बोला क्यों, आपके पास क्या डिग्री है? बोला सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस सेल अच्छा कर लेता हूँ। बोला भाई मैं पढ़े लिखे लोग सेल्समैन रखता हूँ। बोला सर एक दिन हमें रख लीजिए, एक दिन के लिए। कितने दिन के लिए? ओनली फॉर एक दिन के लिए हमें सेल्समैन रख लीजिए, हमें पैसा मत दीजिएगा। अगर हमारा सेल करने का अंदाज या सेल करने का तरीका अगर सही होगा तो आगे रखिएगा सर, वरना मत रखिएगा। हमको टेस्ट देने दीजिए फ्री में एक दिन आपके यहाँ। मेरे पास डिग्री नहीं है सर, मगर तजर्बा है, बस दिखाने का ऑप्शन चाहिए सर, रास्ता चाहिए, प्लेटफार्म चाहिए। और उन्होंने दोस्त, एक कस्टमर आया सिर्फ और सिर्फ क्या लेने के लिए? सेब लेने के लिए आया, कुछ खाने का फ्रूट लेने के लिए पहुंचा, तो दुकान में वो चीज़ नहीं था। वो बोला कि सेब कहाँ मिलेगा? सेब की दुकान, मुझे खाना है सेब। बोला अच्छा अच्छा ठीक है सर, मिल जाएगा सर, आइए बैठिए। बड़े आप थके लग रहे हैं। देखिए आदमी, सेल्समैन का तरीका देखिए, मैं वो बता रहा हूँ। बोला सेब की दुकान किधर है, बता दीजिए, थोड़ा सा फल फ्रूट मुझे ख़रीदना है। और बाहरी कोई आदमी था। बोला सर बड़ा आप धूप में आए, पसीने पसीने हो गए सर, आइए सर बैठिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर बताता हूँ सर। बंदा गया, बैठा और पानी पिलाया। बोला सर ठीक है, सेब तो मिल जाएगा सर बाजू में। अच्छा आप बाहर के लग रहे हैं कहीं सर? बोला हाँ। बोला मेरी फ़्लाइट है इतने बजे, मेरी काम है इतने बजे, और टाइम पास नहीं हो रहा तो सोचा कुछ खा पी लूँ। अच्छा अच्छा, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। बोला सर हमारे यहाँ एक पेपर न्यूज़ है सर, वो पढ़ सकते हैं टाइम पास के लिए। उसको ख़रीदवा दिया। उसके साथ साथ में उसको बोला सर सफ़र करेंगे तो रास्ते में कुछ और खाने की ज़रूरत पड़ेगी सर, हमारे यहाँ स्टॉक में ये बिस्किट मिल जाएगा। उसको बिस्किट दिला दिया। सर ये नमकीन हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, घर जाएंगे सर तो ये नमकीन लेके तो जाइए अपने घर में, याद करेंगे सर इस शहर को। वो नमकीन दिला दिया। बोला सर इस शहर में आए कुछ यादगार लिए हैं चीज़ सर, खरीदे? बोला नहीं सर, इस शहर का सबसे यादगार हमारे दुकान में ये मिठाई है सर, इस शहर की फेमस मिठाई है सर, मैं ऐसा पार्स पैक करके दूंगा सर जो सर घर तक आसानी से पहुंचेगा और आपको जर्रा बराबर कोई दिक्कत नहीं आएगा। बोला अच्छा दे दो। इस तरह से दोस्तों उनको 2 4 5 प्रोडक्ट दिला दिया और उसको सेब की दुकान दिखा दिया। इस तरह से वो पूरे दिन धंधा किया, पूरे दिन काम किया। अब उस दुकान में 5 स्टाफ था, जितना पांचों स्टाफ मिलके बिजनेस करके दिया उससे ज़्यादा ये अकेले करके दिया। ठीक है, फिर मालिक ने कहा कि भाई तेरी एंट्री डन। तो बिजनेस करने वाला सेल्समैन वो नहीं होता है दोस्तों जो पढ़ा लिखा होता है, वो भी हो सकता है जिसके पास क्वालिटी होगा, जिसके पास कुछ कर गुजरने का जुनून होगा, जज्बा होगा, लाइफ में जो कामयाब होना चाहता है। आप वो कहानी पिक्चर देखें कभी, जो साउथ का मूवी का हीरो है जो रोबोट बनता है, रोबोट का रोल किया था रजनीकांत। रजनीकांत की एक मूवी है जो 1 रुपये से वो करोड़पति बन जाता है ना? 1 रुपये से वो ऐसा बिजनेस खड़ा करता है, ऐसा बिजनेस खड़ा करता है कि वो करोड़पति बन जाता है। तो उसमें सीख दिया है कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून हो, जज्बा हो, कुछ करने की भूख हो, तरफ हो, तो आपके लिए 1 रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं,
तो आपके लिए एक रास्ता ही काफ़ी है। रास्ते बदलने की ज़रूरत नहीं होता है दोस्त, बस मेहनत को, जज्बे को बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, गेलवे कंपनी अच्छी नहीं है। गेलवे कंपनी बहुत अच्छी है। आप अपने सिद्धांत को अपनाइए और अपने सिद्धांत पर चलते रहिए, बस उस तरीके को फॉलो करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा, जिस दिन दोस्त आप लाखों रुपए महीने कमा रहे होंगे। मान लीजिए आज आपके पास कितनी टीम है? 10 की टीम है। अब इस 10 की टीम को अगर आप 12 में कन्वर्ट करें, 15 में कन्वर्ट करें, फिर 20 में करें, फिर ये धीरे 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 आगे बढ़े, तो आप बताइए वो कभी टीम रुकेगा? वो चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। आज जैसे युगल की टीम में हर लोगों का लगभग युगल की टीम में 1000 के आसपास वाउचर ऊपर है। जैसे शिवनारायण जी का ही है, 2400 वाउचर है। सीताराम एक लड़का है, उनका 2200 वाउचर है। युगल का 1000 प्लस है, सुनील का 1000 प्लस है, शुक्रा जी का 1000 प्लस है, अभिमन्यु का प्लस है, द्वारिका का 1000 प्लस है। सभी लोगों का वाउचर जो है आज 1000 प्लस है। अब आप बताइए। लगभग 1500 सर जी। आपका म्यूट है, आप म्यूट हटा के बोलिए जो बोलना चाहते हैं। हाँ, 14 से 15, 1450 1500 है सर वाउचर। अच्छा, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए, ये सारी टीम आज अगर एलसीसी कर रही है, सबके 1000 प्लस वाउचर है, 1500 प्लस है, किसी का 2000 प्लस है। सोच के देखिए आज बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है उनका। मैं अपना देखा। सिमरन सर का तो जी, सिमरन सर का 2000 है। जी, ज़्यादा है, 2400 है, 2400। हाँ, कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। खबर मेरे पास है सर। तो थैंक यू सर। अब मैं आपसे बताता हूँ, कोई कंपनी आज की डेट में ऐसा नहीं है। जब आपके पास है तो इसका फ़ायदा उठाइए, बिंदास किसी को भी बताइए। कोई दूसरी कंपनी का होगा, देखो कोई जिद्दी होता है, वो अपने ही तारीफ करेगा, वो आपकी सुनने को तैयार नहीं होगा। जैसे एक मुझे मिला था जो अकरम बकरम कंपनी का नाम बताया, पता ही नहीं चल रहा है। अब वो मेरी सुनने को तैयार नहीं है, वो अपनी ही फ़ायदा बता रहा है। हर महीने खरीदने वाला सिस्टम, 3 महीना खरीदा, फ़ायदा लो। हमने बोला भाई ये हम करके छोड़ दिए हैं, जो आप हिस्ट्री बता रहे हो ये हम करके छोड़े हैं। हम ये आज जिसको कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बोला ये सही नहीं है। हमने बोला फिर सही कैसे नहीं है? अगर 200 में किसी को 2000 का सामान मिल जाए, 250 में 2750 का सामान मिल जाए, ये सही कैसे नहीं है? बोला स्टार्टिंग आदमी पहले जज करेगा, पहले चेक करेगा। हमने बोला ठीक है, ये तुम्हारी सोच है, कर ले यार, 2 महीना बाद एलसीसी शुरू कर ले, 3 महीना बाद कर ले, क्या दिक्कत है? आदमी घर बनाता लाइफ टाइम के लिए, एलसीसी करेगा लाइफ टाइम के लिए। एक लड़का रात 11 बजे एलसीसी कर रहा है और वाउचर कितना है? 2200। हमने बोला याद रख बेटा, आज छुट्टी एलसीसी ना, तो जिंदगी में दोबारा तो एलसीसी नहीं कर पाएगा। जब तेरे पास 300 रुपया नहीं हो रहा एलसीसी करने का, हाँ, 300 रुपये में तुम्हें 2500 का प्रोडक्ट आ रहा है, 2200 का वाउचर है, 300 रुपये लगाने हैं तुमको और 2500 का सामान घर आएगा। तुम्हारे पास 300 रुपया नहीं हो रहा है, रात 11 बजे एलसीसी कर रहा है, तो जिंदगी में दोबारा यहाँ नहीं पहुँच पाओगे ना एलसीसी कर पाओगे। जो तू पहुँचा मेहनत करके यहाँ तक, और तेरे एलसीसी रात 12 बजे लग रही है और 1 मिनट भी चुका तो बाहर हो जाएगा क्लब से, और ज़िंदगी में दोबारा ना मेरा कॉल जाएगा और ना तो एलसीसी दोबारा ज़िंदगी में कर पाएगा। बोला हाँ सर ये बात तो है। हमने बोला बस याद रख ले, आगे से मैं बोलूँगा नहीं, बस समझ ले क्या कहना चाह रहा हूँ। छूटा तो गया काम से। जब तेरे पास इतनी गलत नौबत आ गई है, इतनी गंदी नौबत आ गई है कि तू लास्ट में एलसीसी लगाएगा,
2200 वाउचर बनने के बाद हमने बोला एक चुल्लू पानी भर डूब में मरने वाली बात है भाई, जो 2200 वाउचर बने और लास्ट में जाके एलसीसी करे। एक इंसान तो हर रोज 300 रुपया पॉकेट खर्चा कर देता है। गुटखा खाने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला तो हर दिन तो इतना रुपये का बीड़ी गुटखा सिगरेट खा जाता है यार। दारू पीने वाला हर रोज इससे 4 गुना का दारू पी जाता है। रिक्शा चलाने वाला 200-300 का हर रोज दारू पी जाता है, खंबा पी जाता है, पौवा पी जाता है। और तेरे पास एलसीसी करने का पैसा नहीं हो रहा है इतना 300 रुपया। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप कीजिए, तरीके से कीजिए, अच्छे से कीजिए, आगे बढ़िए जीवन में, अपने सपने को अचीव करने के पीछे लगिए। देखो जीवन में मेहनत तो ज़िंदगी भर करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो बिज़नेस आज आप कर रहे हैं बस करते जाइए। अगर एलसीसी कभी भी भविष्य में कुछ भी रुकावट बनेगा, दोस्तों हम लोग हैं, हम लोग जाएंगे, हम लोग बात करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, दिमाग में ये मत रखना कल ऐसा नहीं हुआ तो। कंपनी क्या कर रही है इससे लेना देना नहीं है, आप क्या कर रहे हैं इससे लेना देना होना चाहिए। कंपनी किस तरह चल रही है, क्या हमें ध्यान दे रही नहीं दे रही है, भाई आप ध्यान दो अपने आप को। आपका बाप आपको जवान कर दिया है, बात ख़त्म। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे ज़िंदगी को बढ़ाना। कंपनी आपको उस काबिल बना दिया है, उस काबिल आप समझ चुके हो जो आप अपने दम पर आरडी-डीडी बन सकते हैं। बनिए, कंपनी बंद होने वाली नहीं है, बस बात ख़त्म। रिटेल सिस्टम कभी बंद नहीं कर सकती है क्योंकि यही कंपनी का मेन बिजनेस है। ठीक है, असली बिजनेस यही है, दुनिया को दिखाने वाला, दुनिया को साबित करने वाला बिजनेस असली यही है जो हम लोग कर रहे हैं। जो सीना तान के बोलेगा इसी के आधार पे ही बोलेगा। तो आप चाहे आप बैक फुट पे आज हो, मगर एक वक्त आएगा जिस दिन फ्रंट फुट पर में आप होगे। जिस दिन आप जीडी होगे उस दिन आप फ्रंट फुट में आप होंगे। दुनिया का टर्नओवर आप दे रहे होंगे, दुनिया में बिजनेस आपका फैल रहा होगा, पूरी भारत में गली गली में आपका बिजनेस हो रहा होगा। ठीक है, चाहे दुनिया में नेटवर्क कोई भी बनाए, हर क्लब से पैसा आपको आएगा, पूरी दुनिया से। ठीक है, चाहे विदेश में कंपनी जाएगी, आपका नेटवर्क ना बने, मगर वहाँ से क्लब से पैसा आएगा, क्योंकि टूर फंड, कार फंड, हाउस फंड, प्लस में ईडी क्लब, एसडी क्लब, टॉप अप इनकम, सारे क्लब है, उस क्लब से पैसा आएगा। सिंपल सी बात है, टीम चाहे कोई भी बनाए। इसलिए आप खुशनसीब हैं, कीजिए दोस्त, दुनियादारी से मतलब नहीं। कंपनी किधर कर रही काम, किधर ज़्यादा फोकस कर रही है, किस सिस्टम पे कर रही है, इसका जवाब एक है, आप क्या अपने आप को कर रहे हैं। क्योंकि बार बार इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, जीवन में एक बार काम करके आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, आइडियल किसी को मत बनाइए, आइडियल खुद बनिए। किसी को अपना गुरु मत बनाइए। जैसे देखो, उदित ने अपना लिख दिया नाम के आगे डायरेक्ट सेलिंग, डॉक्टर उदित, खुद अपना डॉक्टर बन गया। बिजनेस मेरा है तो डॉक्टर मैं हूं ना यार, दूसरा क्यों बनेगा मेरा बिजनेस का नेटवर्क का डॉक्टर। मेरा नेटवर्क, मैं डॉक्टर, मेरी टीम, मैं टीम का नेटवर्क का डॉक्टर, मैं अपने बिजनेस का डॉक्टर हूं। मैं किसी को आइडियल क्यों बनाऊं, किसी हीरो को क्यों मैं फॉलो करूं, कोई असले बड़ा सेल्समैन को मैं क्यों फॉलो करूं। खुद बड़ा सेल्समैन बन जाऊंगा, खुद बड़ा चेकर बन जाऊंगा, खुद बड़ा क्या कहता है अचीवर बन जाऊंगा, खुद बड़ा कामयाब लीडर बन जाऊंगा। बस बात खत्म। मुझे किसी के तरह क्यों बनना है, मैं अपने तरह बनना चाहता हूं, मैं अपने सपने के तरह बनना चाहता हूं, अपनी सोच के तरह बनना चाहता हूं। जीवन में बनिए हीरो, अपना हीरो बनिए, दिखाइए अपना कुछ दिखाइए। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन, कोई आपका हीरो नहीं होना चाहिए। हीरो आप खुद बनिए अपने बिजनेस का। ठीक है दोस्त, ज़िंदगी में कामयाब बनिए, आगे बढ़िए। लाइफ में कभी भी कुछ रुकावट आए तो अपलाइन से बताइए, शेयर कीजिए, सर ये चीज़ें रुकावट आ रही है, उसको ठीक किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। बड़े सारे लोगों को उससे पिछले महीने तकलीफ हुई, ये पिछले महीने बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचा, दिक्कतें आई, चीज़ें खराब हुआ, कोई बात नहीं, परेशानी है, बिजनेस में आता है, हर किसी के बिजनेस में होता है कभी कभी।
इस महीने नहीं हुआ, इस महीने देखो सबका लगभग प्रोडक्ट पहुंचना शुरू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। होता है कभी कभी ऐसा बिजनेस में, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस महीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी ऐसा हो जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्त।